उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है बताओ। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी 1950। 1950 में क्या मनाया जाता है? 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश दिवस। इस 24 जनवरी 1950 को इसका नाम क्या पड़ा था? यूपी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायतों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में जिला पंचायतों की संख्या, उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। और उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। तो एक जिले में एक जिला पंचायत होगी। तो इस प्रकार कितने जिला पंचायत होगी? 75। जितने हमारे जिले हैं उतनी ही हमारी क्या है? जिला पंचायत, क्योंकि एक जिले में एक जिला पंचायत होती है। ऑप्शन नंबर 3 में बताना, सरकार समर्थन मूल्य की घोषणा कब करती है? फसल बोने से पहले, फसल बोने के बाद, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो फसल की वो करती है फसल बोने से पहले। किसी मूल्य समर्थन की जो घोषणा की जाती है फसल बोने से पहले की जाती है। ऑप्शन नंबर 3। आयोग द्वारा फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किए जाते हैं। कितने के लिए किए जाते हैं? हमारी जो होते हैं ना, हमारी ऐसी 24 फसलें हैं जिनके क्या किए जाते हैं? समर्थन मूल्य। 24 फसलों में क्या आते हैं? गेहूँ, गन्ना, तिलहन, दलहन, ये जो होते हैं हमारी, इन सब के मूल्य समर्थन किए जाते हैं। इस तरह गिनकर कुल 24 हो जाती हैं। ठीक है, जैसे हमारी सब्जियों के मूल्य समर्थन नहीं किए जाते ना। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में चने की फसल होती, मतलब चने की फसल कहाँ होती है? आपसे ये पूछा जा रहा। आप बताओ, चने की फसल जो ललितपुर में होती है। ये मिर्ज़ापुर कैसा है? उत्तर प्रदेश का पठारी क्षेत्र, जो पठारी क्षेत्र में पड़ता है। सोनभद्र भी कहाँ है? ये भी पठारी क्षेत्र में पड़ता है। हमीरपुर एकमात्र यूपी का ऐसा जिला है जो तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है? एमपी से। तीनों ओर एमपी से घिरा हुआ कौन? ललितपुर। कौन घिरा हुआ है? ललितपुर। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप। उत्तर प्रदेश में किसान दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में जो किसान दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 23 दिसंबर को। किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पे मनाया जाता है। ये उत्तर प्रदेश के क्या रहे? ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। इन्होंने किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, इसीलिए इनके जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है? किसान दिवस। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में खतौनी तैयार की जाती है। आपसे पूछा जाए खतौनी, एक होती है खतौनी, एक क्या होता है? एक होता है खसरा। खतौनी कितने वर्षों में की जाती है? 6 वर्षों में। खसरा कितने वर्षों में किया जाता है? 1 वर्ष में। आपसे क्या पूछा गया है? खतौनी। तो खतौनी का ऑप्शन नंबर ये 6 वर्षों में। अगला क्वेश्चन, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई? भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई थी 1965 में। भारतीय खाद्य हमारी इसके से बोलते हैं FCI की हुई थी 1965 में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो आपको बताना है कहाँ है? वो जबलपुर में। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 10। उत्तर प्रदेश में कृषि दिवस कब मनाया जाता है? जो कृषि होता है ना, कृषि, वो मनाया जाता है 1 जुलाई से कब? 30 जून तक। क्या मनाया जाता है? कृषि दिवस। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। वैदिक काल में कर को क्या कहते थे? वैदिक काल में कर को बलि कहते थे।
और ये अब आधुनिक भारत में क्या कहते हैं, टैक्स। और जो मुगल काल थे उस टाइम क्या कहते, अंग्रेजों के समय क्या कहते थे, मुगल काल से लेकर अब तक क्या कहते थे, लगान। ठीक है। और जो मौर्य काल में क्या कहते थे, मौर्य काल में जो भू राजस्व होता था उसे कहते थे सीता कर, भू राजस्व को। कहाँ पर, मौर्य काल में। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर यही आ गया जो मैं आपको बता रही थी। अगला ये देखो क्वेश्चन ये रहा हमारा, मौर्य काल में भू राजस्व को क्या कहा जाता था, सीता कर कहा जाता था। ठीक है। बलि कर कहाँ कहा जाता था, बलि कर कहा जाता था वैदिक काल में। अब आपके दोनों क्लियर क्वेश्चन हो गए। वैदिक काल में क्या कहा जाता है, बलि कर, और सीता कर कब में कहा जाता है, भू राजस्व को मौर्य काल में। आपको ये रखना है याद पॉइंट। अगला क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन है, गजे सिकंदरी किसने शुरू किया, गजे सिकंदरी किसने शुरू किया, आपको बताना है। सिकंदर लोधी ने, इब्राहिम लोधी ने, बहलोद लोधी ने। तो ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोधी के ने ही सिकंदर ए गजरी शुरू किया था, जिसमें पैमाइश की जाती थी। क्या कही जाती, भूमि पैमाइश किसमें की जाती थी, गजे सिकंदरी ने। अगला क्वेश्चन, ये कौन से वंश का था, ये लोधी वंश का था। अगला क्वेश्चन, शेरशाह सूरी की भूमि पैमाइश क्या थी, आपसे पूछ जाएंगे। तो शेरशाह ने जो भूमि पैमाइश की थी वो किस चीज़ में शुरू की थी, तो आप बता सकते हो, बीघा में की थी, एकड़ में की थी, हेक्टेयर में की थी, फुट में, क्या में, बीघे में। उस टाइम जमीन जब भूमि मापी जाती थी किस चीज़ में मापी जाती थी, बीघा में। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल में कौन सा स्थान रखता है, उत्तर प्रदेश जो है क्षेत्रफल में, उत्तर प्रदेश जनसंख्या में कौन सा स्थान रखता है, जनसंख्या में कितना रखता है, पहला। और क्षेत्रफल में कितना रखता है, चौथा। और जो है पहला राज्य कौन है, राजस्थान क्षेत्रफल में। दूसरा कौन है, एमपी। तीसरा कौन है, महाराष्ट्र। चौथा कौन है, उत्तर प्रदेश, हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, देखो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। और लखीमपुर खीरी कैसा है, ये तराई क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ, तराई क्षेत्र में। और तराई क्षेत्र कैसा होता है, तराई क्षेत्र दलदलीय मैदान होता है, मतलब दलदली क्षेत्र होता है। और लखीमपुर खीरी में, और दलदली क्षेत्र में क्या होता है, गन्ना और चावल। लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। और उसके बाद कौन सा है, ये पहले नंबर पे हो गया। दूसरे नंबर पे कौन सा हो गया, सोनभद्र। तीसरे नंबर पे कौन सा हो गया, हरदोई। चौथे नंबर पे क्या हो गया, सीतापुर। आपको मैंने चारों जिले एक ही क्वेश्चन में बताया, एक क्वेश्चन में मैंने आपको 5 क्वेश्चन हो गए हैं, 4 क्वेश्चन हो गए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप, भाबर प्रदेश किसे कहते हैं, आपसे पूछा गया भाबर प्रदेश जो है वो किसे कहते हैं, भाबर। देखो आप, ये शिवालिक है, ये सबसे हिमालय, ये होगा शिवालिक, हिमालय हो गया। सबसे लास्ट में क्या होता है, ये शिवालिक होता है। शिवालिक के नीचे क्या होता है, भाबर। भाबर के नीचे क्या होता है, तराई। तराई के नीचे क्या होता है, गंगा यमुना का मैदान। गंगा यमुना के मैदान के नीचे क्या होता है, पठारी क्षेत्र। ऐसे हमारे डिवाइड है ये। तो आपको ये बताना कि भाबर प्रदेश में क्या होता है। भाबर जो होता है ये वाला, ये कंकड़ पत्थर से होता है, ये दलदली होता है, ये गंगा यमुना का मैदान होता है, ये पठारी क्षेत्र होता है। इस प्रकार से आप ये डिवीजन कर सकते हो। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र, आपसे देखो, आपसे पूछा तराई क्षेत्र प्रसिद्ध है। तराई क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है, वहाँ पे क्या होता है, धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। गेहूं में आपसे पूछा जाएगा कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, आप बताओगे ग्लूटोन प्रोटीन। अगला क्वेश्चन देखो, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है, आपको खेल पूछा, क्रिकेट है, हॉकी है, कबड्डी है, टेनिस है। आप बताओगे हॉकी है। कौन सा है, हॉकी है उत्तर प्रदेश का। और आपको ही बताओ, और क्या करा, आपसे पूछा गया तो कि क्या बोलते हैं उत्तर प्रदेश का, आपसे पूछा गया कि उसका ये बताओ चिन्ह कौन सा उत्तर प्रदेश का, आप बताओगे वो इंद्रधनुष है, इंद्रधनुष है। और इंद्रधनुष में क्या है, 2 मछलियां हैं, ऐसे 2 मछलियां हैं। और उत्तर प्रदेश का जो पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का क्या करना, उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा था, तो आप बताओगे 1950 में उत्तर प्रदेश का नाम पड़ा था। और जो उत्तर प्रदेश का आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बता रही, जो उसकी न्यायिक राजधानी है, जो न्यायिक राजधानी है वो कौन सी है, वो है इलाहाबाद।
इलाहाबाद, जो अब तो इसका नाम वर्तमान में क्या हो गया, प्रतापगढ़। न्यायिक राजधानी आपसे पूछी जाएगी तो आपको हमेशा प्रयागराज बताना। और ज़्यादा आपसे पूछा जाएगा उत्तर की मतलब ये पूछा जाएगा कि उसकी उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो तब आप बताओगे प्रशासनिक राजधानी जो होती है वो होती है हमारी लखनऊ, लखनऊ। और आपसे ये पूछा जाएगा कि जो ये हमारा इलाहाबाद है ये इसे क्या बोलते हैं, इलाहाबाद को हम बोलते हैं संगम नगरी। क्या बोलते हैं, संगम, संगम नगरी बोलते हैं, तीर्थ नगरी बोलते हैं। और यहाँ कितनी नदियों का वो होता है, संगम होता है। यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है। कौन कौन सी नदियाँ हैं, वे तीनों हैं हमारी गंगा, यमुना, सरस्वती। और इनका तीनों का यहाँ पे क्या होता है, वो संयोग वो होता है। यहाँ पर जो आपसे पूछा जाएगा कि जो धान की फसल है, जो जैसे ऑप्शन नंबर ए में दे, धान में कौन सा रोग होता है, तो आप क्या बताओगे, धान में कौन सा रोग होता है, खैरा रोग। कौन सा, खैरा। और जो धान में जो ये खैरा रोग होता है ये किसकी कमी से होता है, आपसे पूछा जाएगा ये किसकी कमी से होता है। और कितनी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया होगा, आपने देखा भी होगा। तो ये होता है जिंक की कमी से। जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है, खैरा रोग। और जो हमारे प्लांट होते हैं इन्हें कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें ऑक्सीजन होता है और कार्बन होता है, और ये होता है सल्फर होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीज होता है, पोटेशियम होता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण जो मैं आपको बता रही, ये आपको याद रखना। देखो मैं आपको लिख कर बताती हूँ, NPK क्या होता है। देखो ये NPK होता है, तो इसका आपसे पूछा जाएगा NPK क्या होता है। नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है, ये हमारा ये फास्फोरस होता है। तो ये आपसे इसका पूछा जाएगा कि इसका अनुपात कितना होगा, तो आप इसका अनुपात कितना होता है, 4:2, 2:1। कि इसी अनुपात में हम अपने क्या देते हैं, अपने खेतों में इसका प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं अपने खेतों में। आप ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसे रखना है NPK। तो आपसे पूछेगा इसका अनुपात कितना, तो आप बताओगे 4:2, 2:1। और आपसे ये पूछा जाएगा कि जो धान की खेती है, धान की खेती में जैसे आपसे पूछ लिया, अब जो ऑप्शन में आया तो आपको मैं इसे बता ही देती हूँ इसका क्या होता है। जो आपसे पूछा जाएगा कि धान की खेती जो होती है ना, ये कौन से क्षेत्र में होता है, ये आपने बता दिया तराई क्षेत्र। और आपसे ये पूछ लिया जाएगा तो आपने तराई दे देता, आपने बताया देता। और जो तराई की जगह आपसे पूछ लिया कि तराई जिले में कौन से आते हैं, लखीमपुर खीरी, तो आप बता दोगे धान की खेती लखीमपुर खीरी में होती है। और उससे जो इधर की तराई के क्षेत्र जिले जितने हो गए उनमें सभी में जो होती है धान की खेती होती है। और धान के साथ किसकी, गन्ना, क्योंकि गन्ना और धान क्यों होता है तराई में, क्योंकि अभी देखो धान होता है किस प्रकार का पौधा है, धान का जो पौधा है उष्णकटिबंधीय पौधा है, तो इसे अधिक टेम्परेचर की और अधिक पानी की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए तराई क्षेत्र में होता है। जो गन्ना होता है ना, गन्ने को भी अधिक पानी की ज़रूरत होती है, अधिक टेम्परेचर की। अब देखो इसी ऑप्शन नंबर में गेहूँ भी है, मैं आपको क्वेश्चन गेहूँ के बारे में बता देती हूँ। जो गेहूँ होता है ना, हमारा गेहूँ, ये तो हमारा उष्णकटिबंधीय होता है धान। और गेहूँ जो होता है हमारा से पूछा जाएगा कि गेहूँ आपसे किस प्रकार का प्लांट है, तो आपको बताना है समशीतोष्ण प्रकार का पौधा है। और जो गेहूँ में जो प्रोटीन मिलती है ग्लूकेटीन प्रोटीन होती है। जो गेहूँ में ग्लूकेटीन प्रोटीन पाई जाती है, ये प्रोटीन किसी भी अन्य पदार्थ के अंतर्गत नहीं पाई जाती। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये, जो किसी के अंदर अर्थ से पूछा जाएगा कि गेहूँ किस कुल का पौधा है। आपसे पूछ ले गेहूँ किस कुल का पौधा है, तो आप बता दोगे कि मैम ये सोलेनेसी कुल का पौधा है। किसका है, सोलेनेसी। देखो लिख दिया मैंने, सोलेनेसी किस कुल का पौधा है, सोलेनेसी। अब आपसे पूछा जाएगा कि गेहूं का नाम बताओ आप, कि गेहूं का क्या नाम है, तो आप क्या बताओगे, गेहूं का क्या नाम है, आप बताओगे इसका नाम है टिटिकम सटाइवेटम। ठीक है। और आपसे देखो अब दे दिया आपको आलू। अब मैं आपको आलू के बारे में बता देती हूँ। जो आपसे पूछा जाएगा कि आलू के अंदर क्या पाया जाता है, तो आप क्या बताओगे, आलू के अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। और जो कार्बोहाइड्रेट जो पाया जाता है यो आलू के अंदर, तो ये क्या है कि इसे स्टार्च बोलते हैं, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट।
तो ये सबसे ज़्यादा मनुष्य के शरीर को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है? कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट आपसे पूछा जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं कार्बोहाइड्रेट, तो आप कितने बताओगे? देखो मैं आपको लिख के बताती हूँ। एक तो होता है पोली होता है, क्या मतलब पोली। फिर होता है डाइसेकेराइड, नहीं मोनोसेकेराइड, देख मोनोसेकेराइड हो गया, पॉलीसेकेराइड हो गया, डाई। पोली जिसमें कार्बन का एक अणु होता है मोनो में, और डाई में क्या होता है? एक से अधिक अणु होते हैं। और पोली में क्या होता है? जो बहुत सारे अणु मिलके जो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं उसे ही पॉलीसेकेराइड कहते हैं। ठीक है, आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। नमस्कार। आप हमारी क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।